गुजरात में शिक्षकों की कमी से सरकारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। शिक्षकों के बिना कैसे पढ़ेगा इंडिया। सरकारी शिक्षा व्यवस्था समाप्त। कच्छ में 2300 शिक्षकों की कमी के बाद 1700 शिक्षकों के तबादले से गरीब बच्चों की शिक्षा को खतरा पैदा हुआ। गुजरात का शिक्षा मॉडल शिक्षा माफियाओं के हवाले किया जा रहा है। यही तो है गुजरात मॉडल। नमस्कार, आवाज जनता की मैं दतेश भावसार। शिक्षा जो कि पूरे देश के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था क्या है वो हमने आपको बताया था। खास करके जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले में शिक्षा की स्थिति इतनी गंभीर बन चुकी है कि आज की तारीख में यहाँ पर 2300 के करीब शिक्षक नहीं है। 10 स्कूल ऐसी है जिसमें सिर्फ कोई एक भी शिक्षक नहीं है और बगल के स्कूल में से शिक्षक आते हैं। और 265 ऐसी स्कूलें हैं जिसमें एक ही शिक्षक है, क्योंकि यह शिक्षा मॉडल गुजरात मॉडल है। यहाँ पर गुजरात मॉडल में सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें शिक्षा को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसमें भी आगे की बात यह है कि आज की तारीख में 1700 शिक्षक ऐसे हैं जो कि कच्छ जिले से बाहर जाएंगे और बदले में 30 शिक्षक कच्छ में आने वाले हैं। तो यह स्थिति गंभीर ना हो, इसके लिए कच्छ जिले के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने ज्ञापन दिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन के धरने का आयोजन किया गया। उसके बाद आगे की रणनीति कैसी होंगी हम इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, बटुकपुरी गोस्वामी और अंकिताबेन, जो कि शिक्षा के मुद्दे पर लड़ते रहते हैं और दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। तो सबसे ज्यादा उन्हीं को पता होगा कि शिक्षकों की क्या स्थिति है। बटुकपुरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो आपने धरना किया, कहाँ तक आपकी लड़ाई पहुंचेगी? नहीं तो ऐसे सतीश भाई कि हम तो वर्षों से शिक्षा के मुद्दे पर लड़ते आते हैं, पर अभी जो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो पूरे शिक्षण को प्राइवेटीकरण करने की है। ऐसा लग रहा है कि गरीब लोग जो है उनके बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा सकता। अगर वो पढ़ जाएंगे तो सरकार के सामने कुछ मुद्दा उठाएंगे, तो सरकार की मंशा ऐसी है कि वो कोई मुद्दा उठा ही नहीं सके। इसलिए गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने से वंचित रखना ही चाहती है। और बटुकपुरी जी, यह जो बात है, तो पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया ऐसे स्लोगन आते हैं, उन स्लोगनों का क्या मतलब रह जाता है? सर, आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया, इनका कोई असर है क्या? आज दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, सब बकवास है। अभी जो हो रहा है, जो हाल है कच्छ के अंदर, शिक्षकों की इतनी घट पहले कभी नहीं हुई, आज अभी इतनी घट क्यों हो रही है? और ऐसे में गरीब लोगों के जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ सकेंगे? आज जो परिस्थिति है कि जो सरकारी स्कूलें हैं, कुछ तो स्कूलें ऐसी है कि जो बंद हो गई है, कुछ स्कूलें ऐसी है कि जिसमें एक शिक्षक है, कुछ ऐसी भी स्कूलें है कि जहाँ एक शिक्षक है भी नहीं, और इनके कारण उनके बच्चों को पढ़ाई से बहुत ही अंतर रखना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितना भी हो सके इस मुद्दे का हल ढूंढना चाहिए। दर्शक भी, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों में गुजरात में 6000 के करीब स्कूलें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वह स्कूलें सरकारी स्कूलें बंद होगी तभी तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे, और यह शिक्षा को धंधा बना दिया गया है। अंकिताबेन, स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि यह जो टीचर है नहीं, तो कैसे आपके बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे कैसे आगे पढ़ पाएंगे, और अगर वह नहीं पढ़ेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? सबसे पहले तो शिक्षा, ये शिक्षा पाना यह किसी भी बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, और कच्छ के बच्चों को उसी अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। जहाँ पे स्कूलें हैं तो स्कूल जो विद्यालय है, विद्यालय के अंदर शिक्षक नहीं है, और जो जहाँ शिक्षक है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कच्छ की ऐसी 300 जितनी, ऐसी कितनी सारे स्कूलें हैं जिसमें 300 जितने कमरों की भी कमी हमने अभी थोड़े दिन पहले ही आरटीआई में प्राप्त करी है वो माहिती।
कि 300 जितने कमरे कम है, 19 ऐसी शालाएं हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। तो ये तो ऐसा हुआ कि भगवान बगैर का मंदिर। हम जिसे विद्या का मंदिर बोलते हैं, वहाँ विद्या की देवी शिक्षक, विद्या के देवता शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और रही बात विकास की, विकास नाम का शब्द हमने सिर्फ सुना है, बाकी देखने की तो कच्छ के बच्चों ने कहीं विकास नाम का शब्द शिक्षा में कहीं देखा ही नहीं है, क्योंकि कच्छ की स्कूलें इतनी खराब हालत में हैं कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते वैसी स्कूलों में। आप मॉडल स्कूल एक बना के छोड़ देते हो। तो गुजरात में शिक्षा की स्थिति यह है कि यहाँ पर लोकल शिक्षकों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। जो दूसरे जिले से लोग आएंगे वह 5 साल खत्म होगा, वो अपने गृह जिले में चले जाएंगे। कच्छ में वही शिक्षकों की स्थिति रहती है। आने वाले दिनों में 5000 शिक्षकों की कमी होगी। उस कारण से जो 45 से 50% जो शिक्षक हैं वह नदारद होंगे। तो ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे। बढ़ेगा इंडिया ऐसे नारे तो बहुत से लगे, लेकिन जिन सरकारों की जिम्मेदारी है बेसिक शिक्षा देने की, वह सरकारें उसमें विफल रही हैं। परिणाम स्वरूप जो शिक्षा माफिया है वो सरकारों के ऊपर हावी हो चुका है। शिक्षा माफिया में भी कौन जुड़े हुए हैं, यह भी मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो पॉलिटिकल लोग हैं वही शिक्षा माफिया से जुड़े हैं, उनके ही स्कूलें हैं, उनकी ही कॉलेजेस हैं। तो यह देखा जाए कि ए पार्टी हो, बी पार्टी हो या सी पार्टी हो, वही सारे शिक्षा के मुद्दे में प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हुए हैं। परिणाम स्वरूप यह होगा कि हम लोग लुटे जा रहे हैं। कच्छ के और गुजरात के पेरेंट्स है वो हजारों लाखों रुपए की फीस देके अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में एक मॉडल स्कूल बना के वीडियो शूट, फोटो शूट करते हैं, लेकिन वह स्कूल आज की तारीख में गुम हो चुका है। तो ऐसे बातें गुजरात में हमने बहुत से देखी है, लेकिन शिक्षा के स्तर पर अगर काम करने की बात हो तो उस स्तर पर काम नहीं हो रहा है, यह जमीनी हकीकत है। नमस्कार, आवाज जनता की, मैं रितेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।